क्या आपने डोनाल्ड ट्रंप का ये वाला ट्वीट देखा या आपने द हिंदू का ये वाला आर्टिकल देखा? चलिए आज मैं आपको एक बहुत बड़ा यूएसए का गेम डिकोड करवाती हूँ जो वो पहली बार नहीं कर रहा है, बहुत बार कर चुका है, लेकिन हमारी आंखों के पर्दों से गायब रहता है। Let's begin the big game of USA in terms of the wars that are happening around us. बात करते हैं अभी फाइनल हो रही सीज फायर के बीच में, जो कि इजराइल, फलस्तीन और पूरा का पूरा हमास और गाजा स्ट्रिप के अराउंड रिवॉल्व करता है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप चुने गए वैसे ही सडनली इजराइल, फलस्तीन, हमास, ये जो पूरा युद्ध चल रहा था इसके बीच में सीज फायर हो जाता है। और सबसे पहले लीडर जिससे डोनाल्ड ट्रंप मिलते हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। यहाँ आज हम बात करेंगे यूएसए ने किस प्रकार से इतने समय से इतने लोगों को मारा और उसके बाद आखिर में हीरो भी बन गया। बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है बच्चों, जियोपॉलिटिक्स की, समझना पड़ेगा। तो इसके लिए चलते हैं, रिवाइंड करते हैं सबसे पहला युद्ध और उसका कारण, जो कि इजराइल और अरबिक देशों के बीच में हुआ था। अगर आप लोगों को याद हो तो 14 मई 1948 को सबसे पहला युद्ध हुआ था इजराइल और अरबिक देशों में। ये युद्ध का कारण जानते हैं? युद्ध का कारण कुछ ऐसा था कि जो जमीन फलस्तीनियंस उस समय रह रहे थे, जिस जमीन पर जिसे फलस्तीन कहा जा रहा था, वो जमीन सदियों पहले यहूदियों की थी, इजरायली लोगों की थी। बट रिलीजियस रीजन के कारण, जो कि जीसस के अराउंड रिवॉल्व करते थे, यहूदियों को उस जमीन से हटा दिया गया। सारे यहूदियों को उनके जन्मभूमि से भगा दिया गया। वो पूरे विश्व में परेशान हुए और उसके बाद वर्ल्ड वॉर के दौरान उन यहूदियों को प्रॉमिस किया जाता है अमेरिका द्वारा कि अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपको आपकी जन्मभूमि लौटा देंगे। वो जन्मभूमि जिस पर उस समय फलस्तीन के लोग रह रहे थे। फलस्तीनियंस को उस समय इससे इतनी दिक्कत नहीं थी। यहूदियों ने यूएसए का सपोर्ट किया और फॉर्चुनेटली यूएसए की विजय हुई उस वर्ल्ड वॉर में। और फिर सभी यहूदियों को पूरे विश्व भर से यूएसए उनके जन्मभूमि पर भेजने लगा, जो कि उस समय का क्या था बच्चों? फलस्तीन था। अब आगे की क्या बात थी? फलस्तीनियंस देखते गए कि जिस प्रकार से यहूदी आ रहे हैं उस प्रकार से जमीन का बंटवारा होना तो तय है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस और यूएसए ने उस समय ऐसा गेम खेला जिससे करीबन 80 से 90 साल का ये युद्ध चलता रहा, जिसका आज खुलासा हम करने जा रहे हैं। हुआ ऐसा कि यूनाइटेड नेशंस और यूएसए ने मिलकर जो कम आबादी वाले यहूदी और इजरायली थे, इनको ज़्यादा ज़मीन दे दी, 55%, और जो ज़्यादा आबादी वाले अरबिक लोग थे, फलस्तीन लोग थे, इनको सिर्फ 45% लैंड दिया। अब ये सोचने की बात है कि क्या इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन और क्या इतना बड़ा डेवलप्ड देश यूएसए, इनको इतना सा नहीं पता कि भैया ज़्यादा पॉपुलेशन वाले लोगों को ज़्यादा ज़मीन देना चाहिए और कम पॉपुलेशन वाले लोगों को कम ज़मीन देना चाहिए? तो ये तो तय है कि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जानबूझ के किया गया, उसी प्रकार से इजराइल और फलस्तीन का ये जो अनप्रपोर्शनेट बंटवारा है ये जानबूझ के किया गया, ताकि इनके बाद भी आपस में लड़ाइयाँ चलती रहे। इजराइल को बने हुए एक दिन भी नहीं हुआ था। 14 मई 1948 को एक दिन भी नहीं हुआ था इजराइल के ऑफिशियल फॉर्मेशन को, और अरबिक देशों ने इजराइल पर धावा बोल दिया, ये सोच के कि ये इतना सा तो देश है, कैसे बचा पाएगा खुद को, हम सारी जमीन ले लेंगे। पर इजराइल ने कहा कि भैया ये युद्ध मेरे साथ हो रहा है यूएसए यूनाइटेड नेशन के गलत बंटवारे के कारण, तो भैया यहाँ पे यूएसए और यूके की मदद तो चाहिए। और यूएसए, यूके, यूनाइटेड नेशन ने भी मदद करी बच्चों। ब्रिटिशर्स ने भी मदद करी, यूएसए ने भी मदद करी, और बहुत सारे अन्य देशों ने भी इजराइल की मदद करी। और इजराइल मदद के जरिए और खुद की कैपेसिटी के जरिए बहुत सारे युद्ध अरबिक देशों से जीतता चला गया। अब आप सोचिए 1948 से चलते आ रहे युद्ध 2025 में खत्म हो रहे हैं। ये करीबन 80 से 90 साल का जो स्ट्रगल फलस्तीनियन, हमास के लोग और इजरायली लोगों के बीच में चल रहा है, इस बीच लाखों फलस्तीनियंस की मौत हुई, लाखों इजरायलियों की मौत हुई, लाखों महिलाएं दोनों तरफ प्रताड़ित हुई हैं, लाखों बच्चे दोनों तरफ मौत के मुंह में धकेले गए हैं। और इसके बाद आखिर में हीरो कौन बन जाता है? यूएसए। इस पूरे बीच यूएसए ने सारे वेपन्स, सारे पैसे, सारे सप्लाईज इजराइल को दिए, जिससे युद्ध चलता रहे, और युद्ध चला भी। और फिर जैसे ही यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं, वैसे ही सीज फायर की घोषणा हो जाती है बड़े अच्छे तरीके से। और आखिर में क्या होता है? फलस्तीनियंस को इजिप्ट और जॉर्डन भेजा जाता है उनकी इच्छा के विरुद्ध, और फलस्तीन का जो पूरा गाजा स्ट्रिप है वो यूएसए
ले रहा है अब, ये बोल के कि मैं इस गाजा स्ट्रिप का डेवलपमेंट करूंगा। तो क्या आपको यहाँ गेम समझ में आया? सभी में एक और कैच है। वो कैच समझने के पहले ये समझना पड़ेगा कि यूएसए और ब्रिटिशर्स सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये जानते हैं अगर इन्हें खुद को ऊपर रखना है और खुद का फ़ायदा करना है तो दूसरों को लड़वाना, दूसरों को नीचे रखना और दूसरों का नुकसान करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो युद्ध यूएसए ने शुरू करवाया, ये युद्ध जो यूएसए ने जारी रखा, ये युद्ध जो यूएसए ख़त्म करवा रहा है, इस सब में फ़ायदा होगा अगर यूएसए को गाज़ा पट्टी मिल जाती है तो, जो कि शायद मिल जाए। यूएसए पूरा इंतज़ाम कर रहा है उस गाज़ा पट्टी के फ़लस्तीनियंस को इजिप्ट और जॉर्डन भेजने की, और कह रहा है कि इस गाज़ा पट्टी का मैं डेवलपमेंट करूंगा। वो डेवलपमेंट नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है यूएसए का जोग्राफिकल पोजीशन से, क्योंकि गाज़ा पट्टी में रिसोर्स बेसिस हैं, गाज़ा पट्टी रेड सी के नज़दीक है, गाज़ा पट्टी सुएज कैनाल के नज़दीक है और गाज़ा पट्टी के थ्रू वो सारे शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट ईजीली एक्सेस कर सकता है जो अपनी लोकेशन से नहीं कर सकता। गेम ऐसा है कि युद्ध की शुरुआत यूएसए ने करी, युद्ध चलता रहे उसका इंतज़ाम भी यूएसए ने किया। इस पूरे बीच यूएसए का कुछ नुकसान नहीं हुआ है और युद्ध ख़त्म करने का क्रेडिट भी यूएसए के पास है। युद्ध ख़त्म करने के बाद सिर्फ एक ही पार्टी का प्रॉफिट हुआ है और वो भी यूएसए ही है। ना इजराइल का प्रॉफिट हो रहा है ना फ़लस्तीन का। दोनों तरफ के लोगों की डेथ हुई है, दोनों तरफ के लोग प्रताड़ित हुए हैं, दोनों तरफ के परिवारों ने अपने लोगों को खोए हैं। उन्हें ब्रेन वॉश किया गया आपस में लड़ने के लिए, आपस में बॉम्ब फेंकने के लिए, आपस में मिसाइल्स फेंकने के लिए। उनका दिमाग एक दूसरे की तरफ भड़काया गया और आखिर में हीरो वही बन गया जिसने इन दोनों पार्टीज को आपस में लड़वाया, जो कि था यूएसए। सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी उसी का हुआ और सबसे बड़ा हीरो भी वही बन गया, जो कि हर युद्ध में होता है। आप इंडिया पाकिस्तान उठा लीजिए, आप कोई सा और युद्ध उठा लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है, पिक्चर का डायलॉग मैंने सुना था जो मैं आज यहाँ बताना चाहती हूँ। वो डायलॉग मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है, पर खैर आप लोग समझ जाएंगे। एक कांच का जार होता है जिसमें बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, बहुत शांति से आपस में रहती हैं वो चींटियाँ, बहुत भाईचारा रहता है, एक दूसरे से बिल्कुल परेशान नहीं है, अपना जीवन यापन अच्छे से कर रही हैं सुख में। बाहर से कोई उठा के उस जार को ऐसे हिला देता है और फिर उस जार को रख देता है। उन सभी चींटियों को लगता है कि ये आपस में ही किसी चींटी का काम है और वो आपस में लड़के मरने लग जाती हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि उनकी तो गलती ही नहीं है, लेकिन वो विक्टिम बनी है किसी और की चाल के। तो यहाँ पे यूएसए वो व्यक्ति है जो जार हिलाता है और बाकी वो सभी देश वो विक्टिम है जो चींटियाँ बन के आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं। बहुत कंट्रोवर्शियल वीडियो है, बट हिस्टोरिकल एविडेंसेस के साथ अगर आप इसको सोचें तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी बड़े युद्ध हैं वो सभी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ब्रेन वॉश किया गया है, आपस में लड़ने के लिए, आपस में एक दूसरे को हेट करने के लिए ब्रेन वॉश किया गया है। और इन सभी ब्रेन वॉशेस के पीछे रीज़न यूएसए है और इन सभी में फ़ायदा भी यूएसए का ही होता है। इस बात पर ज़रूर सोचिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।